हे मिस्टर मालिम इज हियर। मेरे हम नशीर ड्रामा बहुत मजे का बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है और सबसे बड़ा ट्विस्ट जो इस ड्रामे के अंदर आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में देखने को मिलेगा वो होगी दरअसल की डेथ। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। इस ड्रामे का ये जो मेन कैरेक्टर है जिसने बहुत ज़्यादा आफत मचाई हुई है, इस बंदे की आगे जाके डेथ होने वाली है और इसकी डेथ के बाद अच्छा खासा होगा तमाशा। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। किस पॉइंट पर कैसे डेथ होगी इसको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि भैया लेटेस्ट एपिसोड के क्या इंटरेस्टिंग थे, इस ड्रामे की क्या खास बात है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जने लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे हम स्टार्ट करते हैं बहुत वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयमा कैरेक्टर को। आयमा जैसी लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान को लाइक नहीं कर रहा या किसी इंसान को वो हासिल करना चाह रही हैं तो उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए जो उल्ट पटांग हरकतें करती ना, उससे वो बंदा उनसे और दूर हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर बॉयज़ की थोड़ी सी नेचर बताना चाहूँगा, स्पेशली उन गर्ल्स को। कभी देखो, नेचुरली किसी लड़की को बहुत अच्छा लगता है उसे कोई बहुत पैम्पर करे या कोई लड़का उसके पीछे पीछे भागे और वो इवेंचुअली उससे इम्प्रेस हो भी जाती है। लेकिन जैसे आपको पता है कि ये ऑपोजिट सेक्स में हमेशा एक ऑपोजिट नेचर पाई जाती है। बॉयज़ की नेचर इस तरह की होती है कि अगर आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगी, बहुत ज़्यादा उसके साथ चिपको वाली कंडीशन बना लेंगी या उसको हासिल करने के लिए उल्ट पटांग हरकतें करेंगी, तो यहाँ पर आप उसके दिल में कभी भी अपनी जगह नहीं बना सकते, उल्टा आप उसके दिल से उतरते चले जाओगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इस ड्रामे के अंदर आयमा कैरेक्टर की कि आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी। यस, ऐसा होता है कि बॉयज़ एट सम पॉइंट लाइफ में किसी दूसरे इंसान में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं। डजंट मीन कि आपने फजूल हरकतें करके, नेगेटिविटी करके या फिर साजिशें करके, जैसे आपको इस ड्रामे के अंदर एमा कैरेक्टर को करते हुए दिखाया जा रहा है, उसको हासिल करने की कोशिश करनी है। कुछ जगहों पर आप फॉर द टाइम बिंग उस बंदे को हासिल शायद कर भी लो, लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा ना, आप उसे हमेशा के लिए खो दोगे। तो वाकई अगर किसी से प्यार करते हो ना, तो उसके दिल में अपनी जगह बनाओ और ये देखो कि उसको क्या पसंद है और जो पसंद है वो करो। सबसे ज़्यादा बॉयज़ को ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि कोई लड़की अपने अंदर चेंज लाए उसके लिए, ठीक है ना। तो अगर ये कर सकते हो तो फिर एक्सपेक्ट करो कि अगला बंदा आपसे वाकई सच्ची मोहब्बत करेगा। अदरवाइज़ इस तरह की हरकतें करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो बहराम खान के साथ मिल गई है, उसको फ़ोन करके यहाँ पर बताती है कि इस तरह से मतलब ये सीन चल रहा है। कैंप वाली कंडीशन आपने देखी कि जिस तरह से तमाशा लगाया दरअसल ने। अब वो हरकत करने के बाद अच्छी खासी समझदार पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन हर दफ़ा जब भी कुछ ऐसा गलत करती है बाद में उसको थोड़ा सा एहसास ज़रूर होता है कि ये उसने बहुत मेस कर दिया है और इस तरह की हरकतें करने से वो ग्रेजुअली हादी को खो रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि यहाँ पर शांजे कहेगी अपने हस्बैंड अमरोज़ को कि भाई खजिस्ता का अब यहाँ पर रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जिस तरह की वो लड़की बन चुकी है कि मतलब डॉक्टर, और जो अब उसका लाइफस्टाइल है, जिस लाइफस्टाइल की वो बनना चाह रही है, यहाँ पर रहेगी तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा। दरअसल बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपने देखा कि कैसे उस पर अटैक कर दिया। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको शहर में ही एडजस्ट करवाओ। तो इस मामले में डेफिनेटली अमरोज़ का भी दिमाग काम करेगा कि हाँ यार, अब इस लड़की को एटलीस्ट दरअसल के साथ नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्टली दाजी से बात करेगा, दाजी को ये कहेगा कि आपने देखा कि किस तरह से मार्केटाई की है दरअसल ने, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर अब उसकी शादी नहीं करवाना चाहूँगा। लेकिन दाजी आगे से हो सकता है ये कहें कि भाई देखो, हर तरह से उसने अलाउ तो कर दिए ना, हमारी बात तो मान लेना, ठीक है उसका खून थोड़ा सा गर्म है, लेकिन मैं तब तक इस रिश्ते के बारे में इनकार नहीं कर सकता जब तक खजिस्ता मुझे खुद आके ना कहे। अब खजिस्ता ये देख रही है, बड़ा कंफ्यूज है कि कभी ये बंदा आके मेरे साथ बहुत प्यार वाली बातें करता है, बड़ा सॉफ्ट हार्टेड बन जाता है, लेकिन कभी ये मेरी लाप आके हाथ में पकड़ा देता है। वो इससे ये कहेगी कि जितनी तकलीफ़ें तुमने मुझे दी है ना, कब्र में भी जाके ख़त्म नहीं होने वाली। यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है? बिल्कुल भी नहीं। और वो आगे से उसको ये कहेगा कि ये दूध पी लो, अपना ख्याल रखो। मतलब वो एक किस्म का उसको लाइक करती है, लेकिन उसकी ऊट पटांग हरकतों से बहुत तंग है। कहीं ना कहीं वो ये सोचेगी कि मेरा फ्योंसी है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, तो इसलिए स्टिल खजिस्ता उसके लिए दिल में जगह रखती है। लेकिन हादी वाली जो पेनिट्रेशन है ना, वो भी उसको अच्छा खासा परेशान कर रही है। और हादी तो दूसरी तरफ हर तरह से अपना माइंड बनाकर बैठ गया है कि मतलब मेरी लाइफ में अगर कोई लड़की आएगी तो वो खजिस्ता ही होगी। तो फिर क्या होगा ऐसा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो कि ड्रामे के अंदर अच्छा खासा थ्रिल ऐड कर देगा, ये मैं आप लोगों को बताने वाला। देखो, दरअसल जिस तरह से अपने अंदर एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहा है, या मान लो कि उसको अब गलती करके उसका एहसास हो जाता है, तो हो सकता है कि आपको ये दिखाया जाए कि जिस टाइम
हादी का बाप आए इसके गांव में आके यहाँ पर दादी से बात करे कि मतलब डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, अगर वो पेशेंट को मर्द और औरत के अंदर तकसीम कर देगा तो कैसे उसका इलाज करेगा, कैसे वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर उसका ख्याल कर सकता है। तो ऐसे में आपको अपना थोड़ा सा दिमाग बड़ा करना होगा, वक्त चेंज हो गया। इस तरह की बातें जाके दादी को समझाएगा और दादी उसकी बातों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और उसके बाद ये कहेंगे कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, शायद दरक से ही आगे जाके माफ़ी भी मांगे जो उसने बदतमीज़ी की। अब उसकी माफ़ी मांगने के बाद यहाँ पर डेफिनेटली खजिस्ता जो होगी ना वो ये सोचेगी कि चलो ठीक है, जैसा भी है तो मेरा यहाँ पर फियांसी, तो मुझे इसको अपनी लाइफ में ले आना चाहिए। ख़ास तौर पे जब इर्द गिर्द के सारे लोग उसको ये कहेंगे, दरअसल खुद भी कहेगा कि हाँ इसने डॉक्टर बनना था, डॉक्टर बनने के बिल्कुल करीब है, इसका मेरे से करा दो निकाह। तो हो सकता है कि खजिस्ता आगे जाके फिर मान जाए कि चलो ठीक है, इसने चूंकि माफ़ी मांग ली और यहाँ पर मैं शादी के लिए गो हेड दे देती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि हादी जो है ना वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देगा, उसको बता देगा कि उसे बहुत चाहता है, उसको अपनी लाइफ में लेके आना चाहता है। और ये बात तो यहाँ पर पता चल गई है हमारी आयमा बेगम को भी, तो उससे भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अपनी सारी प्लानिंग्स तो कर चुकी है, लेकिन जब वो आगे से ये देखेगी ना कि हाँ फाइनली खजिस्ता की शादी हो रही है दरकज़ई के साथ, तो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाएगी कि चलो ठीक है, एक दफ़ा ये शादी वाला मामला हल हो जाए, उसके बाद मैं सुकून से हादी को अपनी तरफ कन्विंस करूँगी। लेकिन उसकी शादी पे ही सबसे बड़ा तमाशा होगा। पहले तो आपको बहुत अच्छे सीन दिखाए जाएंगे कि दरकज़ई यहाँ पर बहुत खुश है, आगे से खजिस्ता भी बड़ी हैप्पी है कि चलो ठीक है फाइनली मैंने जो अचीव करना था मैंने कर लिया, मुझे इस बंदे के साथ शादी करने में ऐसा कोई इशू नहीं है। शादी के बड़े इंटरेस्टिंग बड़े प्यारे सीन दिखाए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो मैंने आपको पहले बताया दैट इज़ बहराम खान। अब वो कैसे इस चीज़ को डाइजेस्ट कर ले कि एक लड़की का मतलब यहाँ पर इतना पढ़ लिख के डॉक्टर बन के अब दरकज़ई की बनने लगी है बीवी, तो वो ये बिल्कुल भी होने नहीं देगा। हो सकता है कि वो यहाँ पर करे फ़ोन आयमा को कि ऐसे में मैं तुम्हारी मदद करता रहा हूँ, अब तुम भी मेरी मदद करो, मैं ये शादी नहीं होने देना चाहता। तो वो ये कहेगी कि मेरा मकसद तो इस लड़की को अपने फियांसी से अलग करना था, ऐसे में अगर ये शादी कर रही है दरकज़ई से तो मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं। जस्ट मेरी एक एग्जम्पशन है कि कुछ ऐसा सीन भी दिखाया जाए, लेकिन मेनली होगा ये कि यहाँ पर उसकी शादी पे वो बंदा प्लान करेगा कि किसी तरीके से यहाँ पर दरकज़ई को जान से मारा जाए। और फिर आपको दिखाया जाएगा शादी के एंड टाइम पे कि जहाँ पर बैठी होगी खजिस्ता रेडी होके, अब होना होगा उसका दरकज़ई के साथ निकाह, और हो भी सकता है कि निकाह हो जाए। निकाह होने के बाद भी आपको दिखाया जा सकता है, पहले भी दिखाया जा सकता है, लेकिन शादी के मेन इवेंट पे मुझे ऐसी बहुत गट फीलिंग है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये जो बहराम खान है ये बेसिकली दरकज़ई का मर्डर कर दे, यानी कि उसको गोलियों से उड़ा दे। जब उसको गोली लगेगी तो यहाँ पर देख के होगी खजिस्ता बहुत ही ज़्यादा परेशान, बाकी सब लोग भी होंगे हैरान कि ये क्या क़यामत हम पे टूट पड़ी। तो वहाँ पर आपको ड्रामे के अच्छे खासे इमोशनल सीन दिखाए जाएंगे, और फिर ये जितना भी तंग करता था ना दरकज़ई खजिस्ता को, ये सारे सीन रिपीट में दिखाए जाएंगे आपको कि वो उसको बहुत मिस कर रही है। ये बात सोच रही है कि हाँ ठीक है, भले वो जैसा भी इंसान था लेकिन वो मेरे से सच्ची मोहब्बत करता था और कहीं ना कहीं वो मुझे अलाउ भी करता रहा है। और दूसरी तरफ आपको हादी को दिखाया जाएगा तड़पते हुए कि जहाँ पर वो ये सोच रहा होगा कि मतलब वो तो मेरी बनने वाली थी दुल्हन, लेकिन आज उसकी शादी है और वो उसकी शादी का जहन में रख के यहाँ पर अपने आप को तड़पा रहा है, जला रहा है, बहुत ज़्यादा अजियत में है, तकलीफ में, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है। उसके ख्यालों में बार बार दुल्हन बनी आ रही है खजिस्ता, और वो बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि इस टाइम उसकी वाकई किसी और के साथ शादी हो रही है। लेकिन इस रियलिटी का यहाँ पर हादी को नहीं होगा पता कि मतलब यहाँ पर दरकज़ई की तो उसकी मौत हो गई। अब दरकज़ई की डेथ का इसको पता नहीं है। वहाँ पर खजिस्ता बहुत अपसेट, कुछ आपको 1-2 एपिसोड दिखाई देंगे कि जहाँ पर वो बहुत अकेली पड़ गई है। फिर यहाँ पर दाजी ने क्या किया कि मतलब उसके हस्बैंड का या होने वाले हस्बैंड का जिसकी मौत हो जाती है दरकज़ई की, उसके नाम का एक हॉस्पिटल बना कर देता है उसी के एरिया में कि यहाँ पर अब हमारी जो खजिस्ता है वो काम करेगी। फिर आपको दिखाया जाएगा कि खजिस्ता उस हॉस्पिटल के अंदर काम करना शुरू हो गई है, और यहाँ पर हादी बहुत ज़्यादा अपसेट, वो आयमा के साथ शादी अभी भी नहीं कर रहा। आयमा ने अपना हर तरह से जोर लगा दिया लेकिन वो उसको बिल्कुल भी अपनाने में नाकाम रही। तो आपको ड्रामे के अगली एपिसोड्स में दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर हमारा ये जो हादी है दोबारा उसकी यादों में मुब्तला उसके इलाके में जाए, और वहाँ पर जाके जब देखे दरकज़ई हॉस्पिटल तो वो देख के काफ़ी हैरान हो कि मतलब ये बंदा तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था इस फील्ड को, कैसे अपने नाम का अस्पताल बना सकता है और कैसे यहाँ पर खजिस्ता काम भी कर सकती है। तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हैरान करेगी। जब वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेट करेगा, अंदर हॉस्पिटल में जाएगा, तो पता चलेगा इस बात का कि यहाँ पर मेन डॉक्टर के तौर पे खजिस्ता है जो कि ज़्यादातर लेडीज़ को देखती है। और ख़ास तौर पे आपको दिखाया जाएगा कि वो जो दरकज़ई था, वो जो तूफ़ानी बंदा, यहाँ पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो हादी के दिल में एक खौफ आएगी कि अच्छा ये वो रीज़न है कि जिसकी वजह से यहाँ पर उसके नाम का अस्पताल बना, और अब फिर वो दोबारा
खजिस्ता को अपनी तरफ कन्विंस करेगा, उसके मरहम पे पट्टी रखने की कोशिश करेगा, उसको हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता था और खुदा की शायद यही मर्ज़ी थी, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में आना था जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। और फिर आपको ड्रामे का एक अच्छा हैप्पी एंड दिखाया जा सकता है इन दोनों की शादी करवा के। तो मुझे लगता है कि ड्रामे की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, कुछ ऐसे सीन आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रामे का एक्सपेक्टेड एंड क्या हो सकता है, किस तरह से स्टोरी आगे से ड्राइव होगी, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों हमारे पास एक नया ड्रामा लॉन्च हो रहा है बख्तावर। आज हो सकता है कि मैं उसके ऊपर रिव्यू करूं अगर उसकी एपिसोड लॉन्च हो जाती है। कि आप लोग एक्साइटेड हो उस ड्रामे का रिव्यू देखने के लिए या नहीं, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा मैंने आपको पाकिस्तानी ड्रामास के सबसे बेस्ट OSTs को सिंग करके सुनाया था जो कि आजकल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लोगों की नज़र से वो वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज से बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।